विवादित कृषि कानूनों को लेकर पिछले लगभग 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन, बल्कि एक है कि शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का जो उग्र रूप विगत कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में देखने को मिला, उससे कई सवाल खड़े हो गए। सहज सरल सीधा सवाल कि जो आंदोलन लाखों की संख्या में किसानों के इकट्ठा होने के बावजूद बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चलता आया, अचानक वह उग्र कैसे हो गया। आरोप लगे कि वह अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, तो वह अराजक कैसे हो गए वही लोग। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को देनी है। सारी बातें आई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। किसानों की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से दिल्ली पुलिस के अपने बयान हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं के अपने बयान आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन इसके बीच जो पड़ताल होनी चाहिए, जो जैसे मैंने कहा, वह यह कि ऐसा हुआ क्यों। बता दूं मैं, चूँकि वो वीडियो भी वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर वो जमकर आया है कि लाल किले में जो घटना हुई, लाल किले पर जो निशान साहिब का समानांतर झंडा फहराया गया, वह पूरे देश को शर्मसार करने वाला, पूरा देश शर्मसार है। ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर एक झंडा फहराया जाना, इसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। अब यह सवाल है कि इतनी सुरक्षा के बीच यह कैसे संभव हो पाया। ध्यान रहे, सबसे पहले तो विवाद हुआ था कि ट्रैक्टर रैली को इजाज़त दी जाए या नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो है दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दिया है ना, कि वो दिल्ली जो है, ये विधि व्यवस्था का मामला है, वो उस पर निर्णय ले। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद कुछ रूट तय किए गए, निर्धारित किया कि इधर ही इसे आंदोलन कर जाएंगे और उनको इजाज़त, जिसको एक सशर्त इजाज़त आप कह सकते हैं, दी गई। अब अचानक कैसे हुआ, वहाँ पहुँचे। किसान नेताओं का आरोप है कि जो रूट तय किए गए थे उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सवाल मौजूद है कि जब लाखों की भीड़ है, हजारों ट्रैक्टर वहाँ पर हैं, आपने उन्हें मार्च की इजाज़त दी है, तो यह दिल्ली पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसे नियंत्रित करने के लिए वो व्यापक उपाय करती। दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियोस, जो तस्वीरें सामने आई है लाल किला की, वह अनेक सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ मैं चूँकि लाल किला पर जोर दे रहा हूँ, चूँकि वह जो है एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया है, इसलिए सभी ने देखा। वो वीडियो वायरल है, आज भी दिखाया जा रहे हैं टेलीविज़न चैनलों पर, कि एक शख्स जो ऊपर चढ़ रहा है झंडा फहराने के लिए निशान साहिब का, नीचे कितने लोग खड़े हैं। पुलिस चाहती तो उसे रोक सकती थी, पुलिस उसे नीचे उतार सकती थी, बहुत सारे उनके पास यंत्रणा ऐसी थी, लेकिन ऐसा उस समय नहीं किया गया। ऐसा लगा जैसे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन उन लोगों के बीच मिली भगत थी कि ठीक है, तुम झंडा लहराओ, और उसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई, और वो आंदोलन तथा कथित आंदोलनकारी, मैं तथा कथित इसलिए कह रहा हूँ चूँकि खुद किसान नेताओं ने कहा है, उनके बीच में कुछ अराजक असामाजिक तत्व घुस आए थे। हालांकि उनका आरोप यह है कि वे लोग सत्ता पक्ष के लोग थे, जो एक रणनीति के तहत 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने घुसपैठ कर ली थी आंदोलनकारियों के बीच में। यह इसलिए मैं तथाकथित कर रहा हूँ, उन्हें क्यों नहीं रोका गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर जो आरोप सामने आया है, एक दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति का फोटो वायरल हुआ। वीडियो को भी नज़दीक से देखा जाए तो वही नजर आ रहा है, और तो और उसने खुद ट्वीट करके खुद यह दावा किया है वीडियो जारी करके कि मैंने झंडा फहराया और कोई गलत नहीं किया। यह दीप सिद्धू कौन है? किसान नेता कह रहे हैं कि ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बता दूं
पिछले चुनाव में ये सन्नी देओल का इलेक्शन एजेंट था। हालांकि बाद में देओल ने इससे अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे और दावा किया कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन था। और वो बड़े गर्व के साथ सिद्धू यह दावा कर रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, मैंने झंडा फहराया। तो वह चूंकि किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वो अपने गुर्गों के साथ उसमें कैसे पहुंच गया और वो ऊपर चढ़ के झंडा फहराने में सफल कैसे हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि यह दिल्ली पुलिस प्रशासन की मिलीभगत थी। वो जानबूझ करके आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये एक रणनीति के तहत उसे इजाज़त दी गई। उन लोगों ने मिलजुल करके ऐसा किया। अगर ये आरोप सही है तो एक गंभीर मामला है। ये लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का, अपना विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में ऐसी व्यवस्था दे चुका है कि यह नागरिकों का अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार है कि वो विरोध स्वरूप किसी मामले में विरोध स्वरूप बाहर आ सकते हैं। और इस आलोच्य मामले में कृषि कानूनों को लेकर जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ऐतिहासिक प्रदर्शन कहा गया, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई कि इतने लाखों की संख्या में जुटे किसान कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और यह लेकर किसानों की प्रशंसा हो रही थी, उस नेतृत्व की प्रशंसा हो रही थी, किसान संगठनों की प्रशंसा हो रही थी। तो क्या यही चीज कहीं किसी को खटक गया और ये सारे के सारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई? यह सवाल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शासन प्रशासन को देना होगा। सिद्धू का जो पार्श्व है, बता दूं, अभी 2 सप्ताह पूर्व एनआईए ने उसे तलब किया था राजद्रोह के एक संबंधित एक मामले में उससे पूछताछ के लिए। ये इसका पार्श्व है। वह व्यक्ति वहां पहुंच कर झंडा कैसे फहरा पाया? किसने उसे वहां पहुंचने दिया? क्यों नहीं रोका गया? जब वो सारी जगह, वहां सारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, पूरे दिल्ली शासन प्रशासन है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत का जो आरोप है उस पर दम लगता है कि एक साजिश के तहत दीप सिद्धू और उनके गुर्गों को प्रवेश दिया गया और उनको जानबूझ करके वहां पर आगे जाने दिया ताकि ऐसी स्थिति पैदा हो और आंदोलन बदलाव हो। यह एक पक्ष है। अब सबसे अहम प्रश्न कि क्या लोकतांत्रिक भारत में ऐसी चीज़ों की इजाज़त दी जा सकती है? जब हमारा संवैधानिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन, असहमति के स्वर को प्रकट करना, ऐसे में एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ता के स्तर पर साजिश रची जाए, अगर ऐसा होता है तो यह हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, यह हम सभी के लिए दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा आग्रह रहेगा कि यह जो पहलू है, मैंने फिर दोहरा दूं कि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और सिलसिला चलेगा। दिल्ली पुलिस ने 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारियां की है, हिरासत में लिया है, 22 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। यह स्थिति पैदा की गई है अगर किसी रणनीति के तहत, किसी साजिश के तरफ। तो मैं दोहरा दूं कि यह सत्ता पक्ष के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। सारे अनुभवी नेता वहाँ बैठे हुए सत्ता में इस बात को न भूलें कि वो सभी आंदोलन की उपज है। कहीं न कहीं किसी आंदोलन से वो आगे आए हैं और आज बड़ी सत्ता के बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। वह इस सच को भुलाने की कोशिश न करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में इस तरह की साजिश रच करके अगर नागरिक अधिकारों का हनन करने की बात आती है तो आने वाले दिनों में संवैधानिक संकट पैदा होंगे और पूरा का पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और यह दोहराना ही होगा कि दबी जुबान से इस समय फिलहाल ऐसा चल रहा है, कुछ लोग वोकल हैं, कुछ दबी जुबान से ये बातें, आशंका प्रकट की जा रही है कि देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए कहीं साजिश रची जा रही है। मित्रों, यह एक समय है जब इन सारी बातों पर बैठ के जो विचारक मंडली है उस पर विचार करें और तत्काल इस आशंका को दफन कर दें, नहीं तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आज आम चर्चा में है। आंदोलन के भविष्य को लेकर पूछा जा रहा है कि इस घटना के बाद आंदोलन की गति धीमी पड़ जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा,
या और भी उग्र रूप में उभर करके सामने आएगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई है किसान नेताओं के खिलाफ, उसे भड़काने वाली कार्रवाई कही जा सकती है। इससे आंदोलन को और उग्रता प्राप्त होगी। आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मैं बता दूं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन है पूरे विश्व के लिए, जो पिछले 2 महीनों से ज़्यादा समय हो गया और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। उसे आप साजिश रच करके, उसे आप बदनाम करके आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह किसानों के दिलों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, इसको ध्यान में रखिए। वो स्वतः आ रहे हैं, उसमें कोई नेतृत्व नहीं है, ये भी बता दूं, कोई उनका नेता नहीं है जो उनको आदेश दे रहा है। वो सामने आ रहे हैं, स्वतः सामने आ रहे हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। उनके मन में तीनों कृषि कानूनों को लेकर यह भ्रम, मैं अभी भ्रम कह चुकी सरकार कहती यह है कि यह आने वाले दिनों में, भविष्य में उन्हें अपने ही जमीनों में बंधुआ मजदूर की स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे और बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के कब्जे में उनकी जमीनें चली जाएंगी। यह एक पैदा किया गया, ये आशंका उनके मन में है, जिसका निराकरण करने में फिलहाल भारत सरकार विफल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी ओर से कई बात की है, गृह मंत्री ने भी किया, अन्य मंत्री भी कर रहे हैं। दर्जन बार वो बैठ चुके हैं, किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत का दौर भी चला है और भी होने की बात है, लेकिन कोई नतीजा अभी नहीं निकल पाया है। वह इसलिए कि कहीं न कहीं हठधर्मिता दोनों पक्ष पर हावी है। किसानों का कहना है कि आप कानूनों को, तीनों कानूनों को रद्द करो, इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार का कहना है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, इसमें संशोधन कर सकते हैं। आपकी जो आशंका है उसे हम दूर करने को तैयार है। आप आइए, बातचीत कीजिए, अपनी बात रखिए, हम संशोधन करेंगे लेकिन कानून रद्द नहीं करेंगे। मामला यहाँ उलझ गया है, कानून रद्द हो या नहीं हो। किसान कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं, भारत सरकार कानून नहीं रद्द करेगी, इस बात पड़ी हुई। यह मामला ऐसा है। अब इसको बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? लगभग 1 दर्जन बार वो लोग मिलकर के बातचीत कर चुके हैं। अब ये बड़ा अजीब लगता है, भारत सरकार के प्रतिनिधि जिसमें केंद्रीय मंत्री आते हैं, यहाँ से करीब करीब 40 किसान संगठनों के नेता हो जाते, वहाँ 4-4, 4.5 घंटे, 5 घंटे बैठते हैं। बाद में खबर आती है कि बातचीत हुई करीब करीब 20 मिनट की। ये हो क्या रहा है? ये मजाक हो गया। देश जानना चाहता है कि आखिर ये किसे बुगालते में रखा जा रहा है। यह कोई छोटा, जैसे दोहरा रहा हूं, छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। अगर इस आंदोलन को समाप्त करना है, और यह देखना ही पड़ेगा कि किसानों के हित की कीमत पर आंदोलन समाप्त कभी नहीं होगा। किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, खासकर जो ये पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई है, अब तो और भी नहीं। यह तो उनके उकसाने भड़काने वाली कार्रवाई मानी जाती है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि अपनी हठधर्मिता त्याग कर, यहाँ 2 पक्ष की बात नहीं है। आप ये जो बुनियादी सच्चाई है उसे कोई क्यों भूल जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। वो उनके कोई अलग से उनको नहीं बैठाया कि आप शासन करो, जनता ने उन्हें निर्वाचित किया शासन करने के लिए। इसमें जनता की बात की अवहेलना, अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। आलोच्य मामले में किसानों की बात, उनकी मांगों की अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसले नहीं लिए गए, सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा, यह तय है। इस पूरे विवाद में दौर में एक हास्यास्पद बात भी सामने आई। पिछले दिनों अपने मुंबई में अपने फ्लैट को लेकर उनके तोड़फोड़ जो हुई थी, उसके लेकर विवाद में आई कंगना रणावत। उसका बयान आया नहीं, बयान लिया गया। कुछ खबरिया चैनलों ने उनके बयान लेकर उसे प्रसारण किया, है ना, कि किसानों के खिलाफ किसानों के कार्रवाई करनी चाहिए, किसानों को पकड़ करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह पूरे देश की बौद्धिक समझ को चुनौती है कि कंगना रणावत, ठीक है, मैं किसी सब हर को अपने अपने अधिकार हैं, हर के अपना स्तर है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन जो मामला है
जो विषय है, जो विवाद का मुद्दा है, उसमें कंगना रनावत की टिप्पणी को लेकर के प्रसारित किया जाना और वो भी किसान नेताओं के खिलाफ, यह बहुत ही हास्यास्पद है। इससे हमारे मीडिया कर्मी बचे। ध्यान रहे, मीडिया कर्मी अगर पक्षकार बन जाते हैं तो फिर जिस चौथे स्तंभ के हम जो दावा किया करते हैं वह धराशायी हो जाएगा। ये इसमें बचे। दूसरी बात, कुछ नेताओं ने ये पूरे के पूरे आंदोलन को उग्रवादियों द्वारा समर्थित आंदोलन निरूपित करने की कोशिश की है। इस स्थिति को भी पैदा नहीं होने दिया जाए, क्योंकि इसका जवाब मिल चुका है कि अगर इसमें कोई उग्रवादी संगठन होते तो 60 दिनों तक यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चलता, पहले ही कुछ हो गया होता। ध्यान रहे, यह तो ऐसा है कि गणतंत्र दिवस को क्यों चुना गया। यह फिर गणतंत्र दिवस के दिन आपने ऐसी घटना होने दिया, ऐसी घटना को अंजाम होने दिया जिसने पूरे संसार का जो है ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। और आज बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि आज पूरे विश्व में लोकतांत्रिक भारत की हंसी उड़ाई जा रही है। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में कोई भी अनावश्यक जो है विवादास्पद बयान कोई नेता न दे, बचे। यह किसी राजदल का यह आंदोलन नहीं है, यह अन्नदाता किसानों का आंदोलन है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ है। भारत सरकार के रणनीतिकार, सलाहकार इस तथ्य को न भूलें और इसको ध्यान में रख करके ही भविष्य में कदम उठाएं और कोई फैसले लें, और फैसला अंततः यही होगा। आपने कहा कि हम 1.5 साल तक के लिए कानूनों का क्रियान्वयन जो है उसको स्थगित रखते हैं। क्या आवश्यकता है? आप पहले 2 महीना, फिर आप 18 महीने पर आए हैं। आप इसको जो बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कीजिए ना। एक बहुत साधारण उपाय, आप कहते हैं कि हम इसको रद्द नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप घोषणा कर दीजिए कि अनिश्चित काल के लिए इसका क्रियान्वयन नहीं होगा। इस बीच में हम रास्ते, समाधान के रास्ते निकालेंगे। मैं समझता हूं कि तब शायद किसान जो है इस बात पर तैयार हो जाए, लेकिन उसे उसको गारंटी चाहिए, कानूनी गारंटी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार अगर आगे कदम बढ़ाती है तो इस समस्या का एक तात्कालिक समाधान निकल आएगा। अन्यथा मैं दोहरा दूं कि कोई इस मुगालते में न रहे कि आंसू गैस के गोले छोड़कर लाठियां चला करके और उनको मुकदमों में फंसाकर और जेल में डाल करके आंदोलन को समाप्त कर देंगे। तो जरा इतिहास के पन्नों को उलट लें। हमारा तो एक लोकतांत्रिक देश, अपना देश है। ब्रिटिश शासन काल में जब ब्रिटिश सरकार अपने ऐसे जुल्मों से हमें नहीं डिगा सकी, जब हम गुलाम भारत के नागरिक थे, तब हमने मोर्चा लिया और देश को आज़ाद कराया। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को झुकना पड़ा, उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। यह तो आज के शासक तो हमारे अपने निर्वाचित प्रतिनिधि है। इसलिए इस मुगालते को त्याग दें कि किसी को प्रताड़ित करके, किसी को दंडित करके आंदोलन को समाप्त किया जाता है। जन आंदोलन होता है। जो किसान आंदोलन अभी सामने है, एक जन आंदोलन बन चुका है। यह अभी सीमित है कुछ क्षेत्रों में। भय यह है कि अगर इस तरह से प्रताड़ना की कार्रवाई की गई तो आने वाले दिनों में यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेगा और तब कोई भी सरकार अपने अश्रु गैस से, लाठी से या आगे बढ़ के गोलियों से ऐसे आंदोलन को दबा नहीं पाएगी। धन्यवाद।